स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और जांच एजेंसी के दुरुपयोग के मुद्दे पर कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि क्या आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं? यहां रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरकार ने 8 साल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। आज 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई और जो लोगों को बांटा जा रहा है उस पर बोलना चाहते हैं। हमें पार्लियामेंट हाउस में बोलने नहीं दिया जाता। जो विरोध करता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हिंदुस्तान की हालत है। तो आज देश भर में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। बड़ी खबर आपको भोपाल से इस वक्त की बता दे। आज भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। रोशनपुरा चौराहे पर भारी संख्या में कांग्रेसी पहुंच चुके हैं। जिला ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजभवन के पास मार्गों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल तस्वीरें भोपाल के राजभवन के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। रोशनपुरा चौराहे पर भारी संख्या में कांग्रेसी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में उनके बड़े प्रदर्शन का आगाज होने जा रहा है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर जुटेंगे और शिवराज सरकार के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल। सुधीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितनी संख्या में कांग्रेसी पहुंच चुके हैं और कब तक इस प्रदर्शन का आगाज होगा? देखिए, बिल्कुल बात करें, थोड़ी देर में जो है राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस निकलेंगे और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी की बढ़ोतरी की गई थी, इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ ईडी को लेकर जो पूरी कार्रवाई की जा रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ, उसको लेकर भी कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन है। और देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है और थोड़ी देर में राजभवन के घेराव के लिए कांग्रेस के नेता यहाँ से निकलने वाले हैं। पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्री कमलेश्वर पटेल, इसके अलावा तमाम जो बड़े सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद है और चर्चा करते हैं। कांतिलाल जी, आज प्रदर्शन है, पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जीएसटी की बढ़ोतरी हुई है, ईडी के छापे हैं, क्या और प्रदर्शन को लेकर है? भाई, भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। जब मोदी पहले कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, मजदूरी दूंगा, हर तरह से नौजवानों मदद करेंगे, पर अब भूल गए सरकार में आने के बाद। और भाजपा बदले की भावना से विपक्ष के ऊपर हमला कर रही है और कई प्रकार के साजिश करके आपको मतलब जो संस्था की संपत्ति को अटैच करने की ईडी को लगा दिया पीछे। अब ये कोई काम है क्या? तो ये सब चर्चा जानबूझ के विरोधियों को, विपक्ष को दबाने का एक भाजपा का तरीका है। पर कांग्रेस कभी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और देश को आज़ाद किया, वो कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी तो बाद में पीछे से आके घुस के हम देश के बना मालिक हैं। ये कहाँ से मालिक आ गए? ये तो सब बना लोगों को गुमराह करने के लिए, जनता को भ्रमित करने का ये सब तरीका। असली जो आज देश में समस्या है, महंगाई आसमान में है। आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी और कई प्रकार के बेरोजगार लोग परेशान हो रहे हैं। उधर ध्यान नहीं देंगे। ये जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सरकार जानबूझकर ये इस तरह से तरीका अपना रही है। तो देख सकते हैं कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से अपना रही है। कमलेश्वर पटेल मेरे साथ मौजूद। सर, कैसे देखते हैं जो कार्रवाइयां चल रही हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही है और पूरे देश भर में ये प्रदर्शन है? देखिए, अच्छे दिन का झांसा देके बाबा ने जो खेल किया है, आज पूरे देश को अर्थ संकट में डाल दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार तो अब विषय ही नहीं रहा है। अब तो सारी चीजें जो है ना, इन्होंने इस तरह से तहस नहस कर दिया हमारे देश की पूरी व्यवस्था को। सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति चल रही है। हमारे नेता इनके
जो कारनामे हैं अगर उसको उजागर करने का काम करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में डालने का काम करते हैं, ईडी का भय दिखाते हैं। पर इनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उस पार्टी के वंशज हैं जिसने देश को आजादी दिलाई और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। तो भाजपा किस खेत की मूली है? हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा के कारनामे। बिल्कुल सुधीर, समझा सकता है कि कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, किस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है आज यहां पर हल्ला बोल करने के लिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार ईडी, जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध कर रही है। और एक बार फिर से देखिए रायपुर के अंबेडकर चौक में ये धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचेंगे और इससे पहले कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जो जिला अध्यक्ष हैं महेंद्र छाबड़ा जी हैं, कन्हैया अग्रवाल, रवि घोष जी और अमरजीत चावला जी जैसे तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर हैं वो पहुंचे हुए हैं। और बातचीत करने की इससे पहले आप देखिए कि महिलाएं जो है अपने हाथ में मोदी है तो महंगाई है ये जो है नाम दिया गया। इसी तरीके से जो अग्निपथ को लेकर लाया गया है कि मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं के भविष्य को ठगने वाली अग्निपथ योजना बंद करो। तो आज 5 मुद्दों को लेकर 5 तारीख को कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सभी महिलाएं महंगाई को लेकर है, कुछ युवा हैं वो अग्निपथ को लेकर है। तो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे जीएसटी आप देखिए कि बहुत ही महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, जीएसटी को लेकर ये जो लगाया गया है। कुछ नेताओं से बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए अग्रवाल जी, क्या लगता है? पिछले 1.5 वर्षों में महंगाई 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और जो वादा करके ये सरकार आई थी उस वादे से पूरी तरह विफल है। जनता नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, मगर संसद के भीतर और बाहर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कहा कि देश की सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर सत्ताधारी दल का कब्जा हो गया है। सभी संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में खतरनाक खेल हो रहा है। कांग्रेस के आरोप पर इधर पलटवार करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही। संसद में चर्चा हुई है और कांग्रेस ने भी इसमें हिस्सा लिया है। वहीं रविशंकर का यह भी कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी तो एक बहाना है। ईडी को धमकाकर परिवार को बचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। असेंबली भेजी है और यहाँ पर आप देखिए खड़गे साहब को, सोनिया जी को, पार्लियामेंट चल रही है और आप बुला रहे हो। इसलिए मैंने उस पर कहा था कि ईडी का आतंक है देश भी है। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने? तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है। सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। तो लगातार तस्वीरें
भी सामने आ रही है। हमने आपको ये भी सुनवाया कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं सरकार पर। इसके साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का क्या कहना है ये भी हमने आपको सुनवाया। साथ ही बीजेपी इस पर क्या कह रही है ये भी आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी नजर आ रही हैं और किस तरह से आज दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन इस वक्त राजधानी में जारी है। रोशनपुरा चौराहे पर भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से अभी आप देख पा रहे हैं, जिला ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी यहां पर अलर्ट मोड पर है। वहीं पुलिस ने राजभवन के आसपास के मार्गों पर बैरिकेडिंग भी की है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन आप ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है कि कैसे महिलाएं जो हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए इस वक्त आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन। आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। आला नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग प्रदेशों में, देश की राजधानी दिल्ली में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं अलग अलग प्रदेशों में भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें भोपाल के रोशनपुरा चौराहे के पास की है। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच भी कांग्रेसी जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है प्रदर्शन की। और ये तस्वीरें, ये प्रदर्शन सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन है। अंबेडकर चौक में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई, जीएसटी, महंगाई को लेकर आज कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस प्रदर्शन में शामिल है। तो ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें, किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी जारी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देशव्यापी प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के आला नेतृत्व के ऊपर ईडी की कार्रवाई की गई, उसके बाद से ये प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस वक्त जो अहम मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो है महंगाई का, बेरोजगारी का और उसके साथ ही हाल ही में जो जीएसटी लगाया गया है उसका विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त अंबेडकर चौक पे प्रदर्शन कर रही है। तो देशव्यापी ये प्रदर्शन है और राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल से दो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त, सुधीर दंडौतिया और सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सौरभ आपका। जिस तरह से कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है, सदन में भी लगातार महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का मुद्दा उठा था और अब कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क पर भी उतर आई है। बिल्कुल देखिए, ईडी, जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है और पूरे इस मुद्दे पर आप देखिए कि कांग्रेस आज जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले की भी इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन हो चुका है। कांग्रेस के सैकड़ों नेता यहाँ पर जो है अंबेडकर चौक में पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे और इससे पहले कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और ईडी, जीएसटी को लेकर जो है वो बात कह रहे हुए कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है और सभी जो महिलाएं हैं उनके हाथ में भी देख सकते हैं आप कि सभी वो तख्तियां हैं, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे जीएसटी को लेकर हो या फिर जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है उसको लेकर हो। आप देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे करके और सभी जो नेता है वो जो है यहाँ कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार जीएसटी और महंगाई, उसके बाद अग्निपथ योजना को लेकर बारी बारी से लोगों को जो है विरोध करने दे रही है और निश्चित रूप से हम जो है लोगों से, जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके से बात कह रहे हैं। और सीधे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका वाक्य सही साबित हो रहा है। आज खाने पीने की वस्तुएं जो आजादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो खाने पीने की वस्तुएं, अनाज, दूध, दही, पनीर पे भी जीएसटी लगा रहे। जो बच्चों का जो दूध है उसमें भी जीएसटी। कैरी के मुद्दे नहीं है ये सब।
क्या मुद्दे हैं? कल तक तो कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, देश की जनता अब कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। आज देश की जनता कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को आप लोग इस मुद्दे को लेकर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन महंगाई कमी नहीं हुई है। देखिए, महंगाई 2024 में देश की जनता बता देगी। जो सत्ता के गुरूर में जो घमंड है, वो घमंड देश की जनता निकाल देगी और सत्ता से बाहर का रास्ता मोदी सरकार को दिखाएगी। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में आ जाएगा। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर जी बिल्कुल सौरभ, तो लगातार हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हम तक छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उसकी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमने आपको दिखाया, बताया कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी क्या कुछ कहना है, लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश में किस तरह की तस्वीरें हैं ये भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाते हैं कि देश में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। देशव्यापी प्रदर्शन आज कांग्रेस का है। दिल्ली की भी तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली में भी किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। वहां पर पीएम आवास का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में सांसद, मंत्री, नेता निकले हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले पीसी की गई और उसके बाद अब जो है कांग्रेसी वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर पीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। देशव्यापी प्रदर्शन ये है आज, और संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के आज कांग्रेस मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। ना सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व बल्कि इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि हर प्रदेश के लोग वहां पर पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं, पीसी उन्होंने ली और उन्होंने भी आरोप लगाया कि लगातार सरकार जो है वो मुद्दों को दबा रही है और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत नहीं करनी चाह रही है, और इसीलिए सदन में जब उन्हें बोलने नहीं दिया गया तो अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार दिल्ली की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और आप रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। सुधीर, बीजेपी शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश, और ऐसे में वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें मध्य प्रदेश की सामने आ रही है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और रोका जा रहा है वहां पर प्रदर्शन को। देखिए, बिल्कुल रचना, बात करें पूरा देशव्यापी प्रदर्शन है कांग्रेस का, और राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन घेराव के लिए निकले थे, और उसकी एक तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूं कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जो जीएसटी खाने के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसका विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो ईडी की कार्रवाई है उसका भी विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं, अगर दिग्विजय सिंह और चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, दिल्ली में मौजूद है, कमलनाथ को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के नेतृत्व के जो तमाम नेता हैं, सुरेश पचौरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ बात करें कमलेश्वर पटेल, ओमकार सिंह मरकाम पूर्व मंत्री, विजय लक्ष्मी साधी, आप देखेंगे ये तमाम यहाँ पर राजभवन घेराव के लिए निकले थे। यहाँ पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इनको रोका, और थोड़ी देर पहले जो पिछला जो बैरिकेड था, अगर मैं तस्वीरों में दिखा सकूं, उस बैरिकेड को तोड़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता जब आगे बढ़े थे तो गिरफ्तारी के आदेश प्रशासन के द्वारा दिए गए थे। हालांकि यहाँ पर रोककर नारेबाजी की जा रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किसी भी वक्त हो सकता है, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है अगर हंगामा यहाँ पर ज्यादा बढ़ता है। जो कांग्रेस के नेता थे, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो फिलहाल नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो तमाम जो दूसरे कांग्रेस के नेता है वो भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। विजय लक्ष्मी साधो मौजूद है मेरे साथ में, इस समय पूर्व मंत्री है और विधायक है सीनियर कांग्रेस की। मैडम, जिस तरीके से प्रदर्शन और आने जाने से रोका गया राजभवन आप लोगों को, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो भी अधिकार है विपक्ष को, उसका यह हनन कर रही। संविधान को ये लोग मानते ही नहीं है। उसके देखते जो हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि धरना प्रदर्शन करना, उस अधिकार को भी ये छीन रहे हैं और बैरिकेडिंग करके हमें गवर्नर के यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं ताकि हम अपनी बात रखें। आज ज्वलंत जो समस्याएं हैं प्रदेश और देश के अंदर, महंगाई और बेरोजगारी को लेते हुए तो राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नई दिल्ली में प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन अभी जारी है। कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राहुल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि देश की सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर सत्ताधारी दल का कब्जा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और तमाम लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाए जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालकर यहाँ प्रदर्शन कर रही, वहीं दूसरी तरफ ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। तो कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई है। दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी करके कहा है कि कांग्रेस के व्यापक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को यातायात भी प्रभावित रहने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते तमाम ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में जिले में धारा 140 लागू होने का हवाला देते हुए राजधानी में कांग्रेस के प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी थी। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहम्मद खान जी, आदरणीय मीरा भेड़िया जी, विधायक साथी संदीप जुनेजा जी, सन्नी साहू जी, हरीश संजय जी, मंत्री है, मंत्री पत्नियां हैं, सकुंडेरिया और भेड़िया, भाई सुरेंद्र शर्मा जी, भाई महेश चावड़ा जी, भाई देवा जी, भाई सरेश जी, भाई पंकज जी, छाया वर्मा जी, अब सब जब मुझे काम के देखा तो कभी भाई पंकज जी, भाई आदरणीय कुमार जी, भाई उदय वर्मा जी, अमरजीत जी और महापौर सभा है गाँव के जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर और महासमुंद की विधिका भी सब करता है। के महापुरुष में जेल देना है, घर लही वाले चलाना है, मतलब पता है। आज मोहन मरकाम जी आजकल अगर भाषण थोड़ा कविता ज्यादा है, विधानसभा में देखते रहे खूब कविता सुना है। और ये वो यहाँ से आरएसएस मुख्यालय नागपुर में तिरंगा भेजा थे, भेजने वाला भी मोहन और पाने वाला भी मोहन। लेकिन ये मोहन मरकाम और प्रदेश अध्यक्ष है वो मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख दर्शन संचालक। आज पूरा देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रहे थे, लोकसभा में चला थे, लोकसभा में राज्यसभा में बात उठाते, लेकिन हमारे नेता मतलब ईडी नोटिस दे के बलावत हमें जबकि ज्यादा के बात कर नहीं था, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता मन पर प्रहार हो। ये महंगाई चाहे पेट्रोल के हो, चाहे डीजल के हो, चाहे रसोई गैस के हो, चाहे खाए के तेल हो, सारे सामग्री में वृद्धि हो। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ी तो ट्रांसपोर्टिंग के रेट बढ़ी,
ट्रांसपोर्टिंग के रेट बढ़े तो सामान महंगा नहीं। यदि महंगाई कम करना है तो पेट्रोल डीजल के भाव पहले कम करेगा। कावड़ की भी डीजल से ट्रक चलते, भी डीजल से ट्रैक्टर भी चलते। खेती किसानी भी प्रभावित होते और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित होते। और लगातार रोज ट्रेन में पट्टी चली, आज 35 पैसा बढ़ी, आज 85 पैसा बढ़ी, 1 रुपया बढ़ गए। रोज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाते और एक कारण से महंगाई बढ़ाते। घर चलाना मुश्किल, ये जो महंगाई है बढ़ाते तो पैसा कागज जेब से जाते, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, बीड़ी मन के जेब से। ये व्यापारी में मेहनत करते, किसान मजदूर में मेहनत करते, फैक्ट्री में काम करते, दिन भर पसीना बहाते, 24 घंटा काम करते, अपन परिवार को पाले पर दिन रात मेहनत करते। लेकिन ये महंगाई के माध्यम से आपके जेब में साइफन सिस्टम लगा दे, वो पैसा निकल के मोदी सरकार कर जा। लेकिन मजदूर लोग राहत नहीं, किसान लोग राहत नहीं, नौजवान मन लोग राहत नहीं। किसान के रासायनिक खाद की कीमत बढ़ गई, उपज की कीमत मिलत नहीं है। नौजवान मन लोग नौकरी नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलते। आपको अग्निपथ आगे अग्निवीर 4 साल में आप रिटायर हो जाओ, 17 साल में भर्ती हो, 21 साल में रिटायर हो गए, 22 साल में भूतपूर्व सैनिक के नाम से आप साधिक नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राहुल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि देश की सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर सत्ताधारी दल का कब्जा हो गया है। सभी संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में खतरनाक खेल हो रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। संसद में चर्चा हुई और कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया। रविशंकर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है, ईडी को धमकाकर परिवार को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से रायपुर और भोपाल तक कांग्रेस का प्रदेश और देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए उतर गई। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से ये तस्वीरें, दिल्ली, रायपुर, भोपाल, तो ये 6 अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के नेताओं और तमाम लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो सुबह से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कांग्रेस और बड़े नेताओं द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कई नेता भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में राजभवन तक के लेकर पैदल मार्च भी निकाला गया, जिसमें राहुल गांधी सहित सोनिया गांधी सहित कई नेता भी शामिल हुए इस प्रदर्शन में। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने हल्ला बोला। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हुए अलग अलग जगह पर प्रदर्शन जारी है।